बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मोहतरम प्यारे दोस्तों, इन बॉक्स में कुछ सवालात आए थे, जिनमें एक सवाल था कि दौरान मुबाशरत फौरी फरागत का हो जाना। मैं इस पे अपने तमाम मेम्बरान को जवाब देना चाहता हूँ, उनकी कोई कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। इससे मैं पहले कि मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करूँ, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल ये किया गया था कि दौरान मुबाशरत जल्द फरागत हो जाती है, इसका इलाज बताएं। दोस्तों, ऐसा है कि ये एक नहायत ही हसास मसला है, जिसको आम तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हिकमत में इसको डिस्कस करने के लिए हमें अक्सर कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके साथ हम इसे डिस्कस करते हैं। किसी के सामने इसकी डिस्कशन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपके सामने बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने नुस्खा जात भी देने हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा। नुस्खा जात स्क्रीन पे सामने आ जाएंगे बावज़न। दोस्तों, अक्सर जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। कब्ज़ का शिकार होते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। जलन का मरीज़ या मुश्तजनी का मरीज़, वो इस मर्ज में बहुत जल्द फंसता है। औज़े ख़ास को जब गर्म होता है और वो इसको या तो मनी खाज करने की कोशिश करता है, जब दिमाग तक ये बात पहुंचती है कि दिमाग ऑर्डर करता है, मगर वो मनी खाज नहीं करने देता, या उसको उठ के गर्म ठंडे पानी से धो लेता है। ये उसके लिए मौत है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। चंद एक बातें हैं, कोड वर्ड में हैं, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। क्योंकि जब वो ठंडे पानी से औज़ू मखसूस धोया जाता है तो वो तबाही का बास होता है। उसकी रगें मर जाती हैं, उसके अंदर खून की मुकद्दस जो है वो नाकाम हो जाती है, वो नहीं आती। दोस्तों, इसलिए ये मर्ज़ सूरत में भी आता है, ये मर्ज़ जरियान में भी आता है, ये मर्ज़ ज़कावत इसमें भी आता है। इन तीनों बीमारियों का ये मजमूआ है। इसमें सबसे अहम बात परहेज़ और फिर इलाज है। परहेज़ जो है वो मैं बाद में बात करूँगा, पहले इलाज के बारे में बात कर लें। आप अपने आप को कब्ज़ ना होने दें, जहाँ तक हो सके। जो खाने पीने में आप सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि कद्दू है, टिंडे हैं, शलजम है, भिंडी तोरी है, घिया तोरी है, और ऐसी चीज़ें हैं। इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ हैं। जो भी ग़िज़ा आप खाएँगे ज़ूद हज़म, वो कब्ज़ नहीं होने देगी, क्योंकि उसने जितनी जल्द हो सके उसने अपने आप को बाहर निकालना होता है। तो नाज़रीन, अगर आप रात के टाइम पे जब आप सोना चाहते हो, उस वक्त एक गिलास गर्म दूध, नीम गर्म, जो एक टाइम में 2-3 घूंट इकट्ठे पड़े जा सकते हो, उसमें 2 चम्मच छिलका इसबगोल का डालकर पी लिया करें। रोज़ाना का रूटीन ना बनाइएगा, हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन पी लिया करें, तो आपकी कब्ज़ जहाँ तक हो सके ख़त्म हो जाएगी। अगर आप छिलके को दही में मिला खाते हैं तो ये सही नहीं है। अगर आप छिलके को ठंडे दूध में मिला खाते हैं, ये भी सही नहीं है। अगर आप छिलके को रात को भिगो देते हैं गर्म दूध में और सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, ये भी सही नहीं है। ये कब्ज़ दूर नहीं करेंगे, ये आपको ताकत नहीं देंगे, ये सिर्फ थोड़ा सा आपके मादा को मुगल्लज़ कर देंगे। इनके ये काम है, इसके अलावा इनका और काम नहीं होता। अगर नीम गर्म दूध में
छिलका इसबगोल डालकर फौरी पी लिया जाए तो जाकर मैदे में फूलेगा। जब मैदे में फूलेगा तो तमाम का तमाम मवाद मैदे में पड़ा हुआ है गंदा मवाद, वो अपने साथ लेकर सुबह के टाइम पे बाहर आ जाएगा। क्योंकि जो छिलका इसबगोल का है ये जिस्म के अंदर ठहरता नहीं है। नाज़रीन, मेरे कुछ नुस्खा जात हैं जो ज़ाती मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक नुस्खा मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। मैंने अपनी एक दवाई बनाई हुई है सफ़ूफ़ सना, जो कि बहुत कामयाब है। इसको अपनी रूटीन में बनाइएगा, जिसमें अगर आप लेते हैं सना मक्खी के पत्ते, आप उसमें डंडी ना हो, उसमें फूल ना हो, गंदगी ना हो, ख़राबी ना हो, सिर्फ साफ़ सुथरे पत्ते वो लेके 50 ग्राम 50 ग्राम आप लेंगे देसी बादाम की गिरियाँ, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है छोटी इलायची के बीज। इलायची के पत्ते नहीं डालने, उसके बीज निकालने हैं। बीज निकाल के वो आप लेंगे सिर्फ 12 ग्राम। तीनों चीज़ों को पीस लें, पीस के रख लें। ये आपका बन गया सूफ़ सना। 1 चम्मच छोटा चाय वाला भरकर रात को नीम गर्म पानी या नीम का दूध से खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह के टाइम पे आप बाहजत फरागत होगी और आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। इसके साथ मेरे कैप्सूल्स हैं शाफी गोल्डन कैप्सूल, जिनका काम कब्ज़ खत्म करना, जिगर को बेहतर करना, मैदे को बेहतर करना, जिगर के अंदर जो भी गंदा मवाद है उसे बाहर निकालना, और जो उसको मवाद को निकालने के साथ साथ जो हम अक्सोकात कैल्वस बनता है जिससे खून बनता है वो जाकर जिगर में जमा हो जाता है, तो जिगर का चलना थोड़ा दुश्वार हो जाता है, जिसको वो डॉक्टर्स हजरात या और लोग देख के कहते हैं जी इनका जिगर फैटी हुआ है, जिगर में चर्बी चढ़ी हुई है। वो चर्बी नहीं होती, वो मेरे भाई सिर्फ हमारा कैनवस है जो कि सही तरीके से खून में शामिल नहीं हो सकता, उससे खून नहीं बनता, वो जिगर में फंस जाता है। ये मेरी दवाई उसको भी बाहर निकालती है। उसके बाद इसका काम ये है कि पूरे जिस्म की दर्दें, पूरे जिस्म का निज़ाम को ठीक करना, सारे दिन की थकावट उसको ठीक करना, ये उसमें जो होता है। अब आते हैं नुस्खा जात की तरफ। मोहतरम सामीन, एक नुस्खा है, लिख लीजिए। मोचरस 12 ग्राम, बहुफली 12 ग्राम, सिंका होली 12 ग्राम, कमरकस 12 ग्राम। चारों चीज़ों को पीस लें। पंसारी से पिसवाने के बजाय घर में ग्राइंडर में पीस लें और इनसे जो भी गंदी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, कोई साफ़ कर लें। सफाई के बाद इनको पीस लें। इनका सफ़ूफ बना के इकट्ठा मिक्स कर लें और इस सफ़ूफ की जो खुराक है वो 2 माशा है, सुबह और शाम हमरा नीम का दूध इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाअल्लाह 2 हफ्ते का इस्तेमाल है, 15 दिन का। मैं ज़्यादातर इसको 21 दिन का इस्तेमाल करवाता हूँ। आप दो हफ्ते के इस्तेमाल में आप समझेंगे कि आपकी ये जो आदत है जल्द फारग होने की, ये ठीक होना शुरू हो गई है, यानी कि सूरत अंजाल आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नुस्खा भी है, वो है असगंध नगौरी, मोस्टली सफ़ेद इंडिया वाली, ना कि यहाँ की बनी हुई देसी अपने हाथों की बनी हुई मूसली, वो नहीं लेनी है आपने। अगर आपको उसकी पहचान नहीं है तो उसका ये है कि जब आप असल मूसली लेते हैं, वो तोड़ेंगे तो उसका जायका और होगा। जो हाथों की बनी हुई है उसका जायका मैदे की तरह होगा, जिस तरह आप मैदा खा रहे हैं। असगंध नगौरी, मोस्टली सफ़ेद इंडिया वाली, दोनों चीज़ों को हम वज़न यानी कि 12 ग्राम लें। इस वज़न से आप जितना मर्जी चाय बना सकते हैं। इनको पीस कर 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ रात को सोने के टाइम पे और सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह आप इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। समझ लें कि ये जो दवाई है, ये 2 चीज़ें देखने में कुछ नहीं है, लेकिन इन 2 चीज़ों का असर इतना है कि आपका जो मादा है वो लोहा बन जाएगा। तीसरे नंबर पे तीसरा जो नुस्खा है, समुंदर सोख आप लेंगे, बहुत बारीक दाने होते हैं, इसको आप साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। तालम खाना लेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। लाजवंती के पत्ते, इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे।
साथ में कुर्जा मिस्री है। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह आप साफ करके तो इनका सफ़ू बना लें। मेरे भाई, जो मैंने सफ़ू बता दिया है, ये दिल का एक राज है जो बाहर निकाल दिया गया है। मैं नहीं चाहता था कि दिल का राज बाहर निकालूं, लेकिन आप दोस्तों की इसरार पर, कि जिन्होंने मुझे इतने फ़ोन किए, जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में आकर इस बारे में मुझसे पूछा, उनके लिए है ये। समझ लें कि एक चलता हुआ जादू है, हाथ पे सरसों जमाने के काम पे आता है। और जैसे कहते हैं कि एल्फी लगा दी जाए, ये वो चीज़ है। तो सामने ये बात को इतना खड़ा कर देगा कि आप दौरान मुबाशरत आप भी खुश हो जाएंगे और फ्री के सामने भी खुश हो जाएगा। दूसरी एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तीनों नुस्खे आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने किसी भी सूरत में। एक नुस्खा एक वक्त में इस्तेमाल करें, उससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो उसी इस्तेमाल करते रहें। अगर आप समझते हैं कि उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा नुस्खा इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये नहीं करना कि एक दिन एक खा लिया, एक दिन एक खा लिया, एक दिन एक खा लिया, ये काम ना कीजिएगा। इसमें मेरी बदनामी है, इसमें मेरी जो है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये उस काम के मुखालिफ है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एक एक नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये नहीं आपने करना कि एक दिन एक नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। इस तरह आपकी जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर आप जो है वो नामर्द बनना शुरू हो जाएंगे। चीज़ है कि आप मुझे दुआ में याद रखें, आप बुराई में याद रखेंगे, आप बुरी दुआ में याद रखेंगे। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इन तीनों नुस्खों में से एक नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, जो भी आपके पसंद आ जाए। उसको कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक इस्तेमाल करना है। तो फिर आपने इसका रिज़ल्ट देखना है। अगर आप कहेंगे मैं जल्द से जल्द रिज़ल्ट कर लूँ तो बहुत मुश्किल है। आपने जब जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन, ये हमारा एक टाइम पीरियड है। इसमें आके दवाई अपना सही असर करती है, जिस्म के अंदर सही अपना काम करती है। अगर आप तीनों नुस्खे इस्तेमाल करते हैं या अपनी मर्ज़ी करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, उसमें मुझे अपनी गलत दुआओं में याद ना कीजिएगा। मैं बस आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरी जो हिकमत है वो एक अपनी जगह पर मुसल्लम है, दूसरे हुक्मा हैं, प्यारे हुक्मा हैं, उनकी हिकमत अपनी जगह मुसल्लम है। हर जगह पे बहुत सारे नुस्खाजात मौजूद हैं। अगर आप नुस्खों के पीछे भागना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, भागते रहें, इकट्ठे करते रहें, लेकिन आपको आराम नहीं आएगा। अगर ये नुस्खा आप ना बना सकते हो तो आप किसी अच्छे हकीम से इसको कहें कि हमें बना कर दे दे, या किसी अच्छे पंसारी से उससे कहें कि भाई हमें ये सामान दे दो और अच्छा वाला साफ सुथरा सामान दे दो, हमें पहचान नहीं है, आप पहचान करके दे दो। नाज़रीन, अगर ये नुस्खाजात आप मुझसे बनवाना चाहते हो, बड़े बनाए लेना चाहते हो, तो मैं आपको मुकम्मल वज़न के साथ जितने आप चाहते हो मैं आपको बनाकर भिजवा सकता हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, तो ये आपके पास वज़ीर TCS या वज़ीर डाक पाकिस्तान पोस्ट से आप तक पहुँच जाएंगे। कीमत की बात उस वक्त करेंगे, इसकी कीमत क्या है, जब आप मुझे ऑर्डर करेंगे। तो ठीक है जी, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।